एक गुरुजी थे, बहुत ध्यान से सुनना। गंगा के तट पर उनका बढ़िया आश्रम था, बहुत सारे महात्मा रहते थे। गुरुजी का एक शिष्य था, वो बड़ा अनन्य भक्त था गुरुजी का, ठाकुर जी को भी नहीं मानता था गुरुजी के आगे, गुरुजी को ही सर्वोपरि मानता था। एक बार क्या हुआ, गुरुजी बेचारे अपने स्थिति से थोड़े फिसल गए और उन्होंने एक कन्या को अपने साथ रख लिया आश्रम में। अब महाराज सन्यासी महात्मा, कन्या रहने लगी तो धीरे धीरे जितने भी वहां पे महात्मा थे सब जाने लगे, बोले ओहो अब तो बिगड़ गया, आश्रम बेकार हो गया। बताओ, हम सन्यासियों का आश्रम है, महाराज जी किसको लिया है यहां पर? लेकिन वो जो अनन्य भक्त था अपने गुरुजी का, वो छोड़कर नहीं गया। यहां पर हम इस कथा के माध्यम से गुरु का गुरुत्व नहीं, शिष्य का शिष्यत्व बता रहे हैं। गुरु के गुरुत्व से भी श्रेष्ठ होता है शिष्य का शिष्यत्व। गुरु चाहे जैसा भी हो, आपके शिष्यत्व में यदि बल है तो आप गुरु का भी कल्याण कर दोगे। तो सारे महात्मा छोड़ छोड़ के चले गए, लेकिन वो एक उनका भक्त छोड़ करके नहीं गया। सबने उससे कहा, अरे भाई चल तू भी, अब तो ये आश्रम रहने लायक नहीं रह गया, हमारे गुरुजी का दिमाग खराब हो गया, देखो किसी कन्या को लिया, इससे ब्याह ब्याह कर लेंगे। अब हम लोग सन्यासी लोग, हमने घर परिवार छोड़ दिया, आसक्ति के लिए छोड़ा था क्या? ये गुरुजी आसक्त हो गए इसमें। उसने कहा, देखो भैया तुमको दोष दिख रहा होगा, लेकिन मेरे को मेरे गुरुजी में अभी भी कोई दोष नहीं दिख रहा है। मुझे तो बल्कि ऐसा लग रहा है, मुझे मेरे गुरुजी प्रिय है, और गुरुजी को जो प्रिय है वो मुझको गुरुजी से भी ज्यादा प्रिय है। वो मेरे गुरुजी को प्रिय है तो मेरी गुरु मां है, मैं तो उनकी और सेवा करूंगा। संत बोले, अरे भाई तू भी नरक में जाएगा, तेरा गुरु भी नरक में जाएगा। ऐसी निष्ठा किस काम की जहां पे तुम इतना विचार नहीं कर रहे हो कि गुरु कर क्या रहा है? सब चले गए, लेकिन उस शिष्य ने अपने गुरु का त्याग नहीं किया। उसकी इस गुरु निष्ठा पर ठाकुर जी रीझ गए, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, बोले वाह, मान गए भाई इस भक्त को। गुरु जी अपने पद से बिल्कुल फिसल गए, लेकिन इसने अपनी स्थिति को नहीं छोड़ा। ठाकुर जी बोले, हम तो ऐसे भक्त से बड़े प्रसन्न हैं, इसको लेने जा रहे हैं, हम इसको लेके आएंगे, वैकुंठ में रखेंगे अपने पास। और श्रीमन नारायण भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके गरुड़ जी पर विराजमान होकर के पहुंच गए सीधे आश्रम। रात्रि के 12 बजे थे, अर्धरात्रि का समय। गुरु जी कक्ष में सोए थे, बाहर आंगन में उनका शिष्य सोया था गद्दे पर। तभी उसने देखा, अद्भुत प्रकाश जैसा हुआ, थोड़ा आंख पर हाथ रख के जैसे उसने देखा तो क्या पाया, सुंदर श्वेत गरुड़ पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराजमान। अपनी आंखें मीड़ने लगा, ऐसे नोचने लगा, बोले कहीं स्वप्न तो नहीं है। चरणों में प्रणाम किया, जय हो भगवान, आप श्रीमन नारायण भगवान है ना? बोले हाँ। बोले भगवान, मुझ दीन को आपके दर्शन कैसे हो गए? ऐसा मैंने क्या किया कि आप मुझ पे प्रसन्न हो गए, मुझे दर्शन दे रहे हो? बोले तुम्हारे गुरुजी अपने गुरु पद से भ्रष्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तुमने अपने स्थिति से गुरु को नहीं छोड़ा, इस भाव से हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारी निष्ठा से हमको बड़ी प्रसन्नता है, हम तुमको अपने संग ले जाने आए हैं, चलो वैकुंठ चलो, तुम्हारी निष्ठा से हमको बड़ी प्रसन्नता है। बोले जय हो भगवान, आपकी बड़ी कृपा, आपका बड़ा अनुग्रह। पर आप यदि आज्ञा दें तो जिन गुरु की निष्ठा से आप मुझे मिले हो, मैं एक बार गुरुजी से आज्ञा ले लूं कि गुरुजी मैं वैकुंठ जा रहा हूं। गुरुजी हां कर देंगे तो मैं चल दूंगा। ठाकुर जी तो और प्रसन्न हो गए, बोले वाह भैया मान गए। भगवान को देख के कोई किसी से पूछता ही नहीं, लेकिन अभी भी देखो अपने गुरु से पूछना चाहता है। जाओ जल्दी जाओ। गुरु का दरवाजा खटखटाया, सोए थे गुरुजी। गुरुजी उठ गए, बोले क्या बात है चेला राम? बोले गुरुजी। बोले हाँ देखो आंगन में कौन आया? गुरुजी बोले हमको कोई नहीं दिख रहा। अरे गुरुजी सामने देखिए श्वेत गरुड़ है और उसके ऊपर भगवान विराजमान है, शंख चक्र गदा पद्मधारी। गुरुजी बोले मुझको कोई नहीं दिख रहा है। बोले गुरुजी मेरे आपके प्रति गुरु निष्ठा से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के गरुड़ पर आए हैं, मुझको ले जाने के लिए आए हैं वैकुंठ। लेकिन मैंने उनसे कहा कि पहले मैं गुरुजी से आज्ञा लूंगा। गुरुजी ठाकुर जी खड़े, आप आज्ञा दे दो मैं चला जाऊं। गुरुजी बोले पहले दिखाओ तो सही, कहां है, हमको तो दिख नहीं रहे। शिष्य दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया, बोले हमारे गुरुजी को दर्शन दे दो आप। ठाकुर जी बोले तुम्हारे गुरुजी की इतनी स्थिति नहीं है कि वो मेरा दर्शन करें, तुम चुपचाप बैठो, जल्दी आज्ञा लेकर के आओ, चलो तुम्हारे गुरुजी को दर्शन नहीं होगा हमारा। सन्यास होते हुए उन्होंने पाप किया है,
उनको दर्शन नहीं होगा मेरा। शिष्य बोला तो फिर एक काम कीजिए, मैंने तो बुलाया नहीं था आपको, आप अपने गरुड़ पर बैठिए और चले जाइए यहां से। अरे बस गुरुजी को दर्शन देने की बात है। जिन गुरु के प्रति निष्ठा ने आपको मेरे सामने प्रकट कर दिया, उन्हीं गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो आप। चले जाओ यहां से, मुझे नहीं जाना आपके साथ वैकुंठ, मैंने नहीं बुलाया आपको। भगवान तो और प्रसन्न हो गए, बोले वाह भैया, इसकी निष्ठा पर मैं क्या करूं, वारी वारी जाऊं भैया, ये वैकुंठ तक को त्यागने को तैयार है लेकिन अपनी गुरु निष्ठा नहीं छोड़ रहा। तो ठाकुर जी प्रकट हो गए, गुरु जी को दर्शन दिया, गुरु जी ने दूर से प्रणाम किया, दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। गुरु जी दर्शन हो गए, गुरु जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले चेला राम हृदय से लग जाओ। हृदय से लग गए, बोले अब गुरु जी मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं ठाकुर जी के साथ। गुरु जी बोले बेटा हमको भी ले चलो। अरे गुरु जी ये तो आपने बड़े मन की बात कह दी, वैकुंठ में भी आपकी सेवा मिलेगी, रुको मैं अभी ठाकुर जी से बोल के आता हूं। ठाकुर जी हमारे गुरु जी को भी ले चलो संग में वैकुंठ। भगवान बोले हमने दर्शन दे दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे गुरु जी को वैकुंठ क्या नरक में स्थान नहीं मिलेगा? इतना गलत काम किया उन्होंने। और सुनो तो तुम बार बार नाटक नहीं करो, चलो बैठो गरुड़ पर और चलो हमारे साथ वैकुंठ। शिष्य बोला मेरे गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, चले जाओ आप, या तो मेरे गुरुजी को संग लेके चलो, नहीं तो आप भी चले जाओ, मुझे नहीं जाना वैकुंठ। गरुड़ जी बोले भगवान आप इतना क्यों इसके पीछे पड़ रहे हो, मैंने ऐसा भक्त तो कहीं नहीं देखा, अरे रहने दो इसको अपने गुरुजी के पास ही छोड़ चलो। ठाकुर जी नहीं नहीं गरुड़ देख नहीं रहे हो तुम, उसकी निष्ठा देखो। ठाकुर जी बोले अच्छा जल्दी करो, गुरुजी को भी ले आओ, बैठाओ उनको गरुड़ पर, ले चलते हैं उनको भी वैकुंठ। दौड़ करके गया, गुरुजी चलो चलो जल्दी चलो। ठाकुर जी राजी हो गए, गरुड़ जी पर विराज जाओ। गुरु चेला दोनों जाने लगे, इतने में ही वो माता जी और निकल आई भीतर से। उनको देख करके गुरु जी बोले चेला राम इनको भी ले चले, ये बेचारी अकेली कहां रहेंगी। शिष्य गया गुरुजी भगवान के पास, भगवान बोले क्या, बोले थोड़ा आगे खिसक जाओ। बोले मैं भी चलूंगा, मेरे गुरुजी भी चलेंगे, वो गुरु मां भी चलेंगी मेरी। ठाकुर जी बोले उसको तो मैं बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा, उसकी वही जिद, तो फिर आप चले जाओ, क्योंकि वो नहीं जाएगी तो गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अंत तो गत्वा गरुड़ पर गुरुजी का चेला और वो गुरु मां तीनों गए वैकुंठ, और वैकुंठ पहुंच गए केवल एक शिष्य के शिष्यत्व की वजह से। तो गुरु कितना श्रेष्ठ है ये आकलन मत कीजिए, आपका शिष्यत्व कैसा है, माता पिता कैसे हैं। माता पिता, हर माता पिता श्रेष्ठ होता है यदि बालक सेवक हो, बालक श्रेष्ठ हो। ठीक वैसे ही बंधुओं आजकल क्या हो गया, हम गुरुजनों को परखते हैं, इनमें कितना ज्ञान है, ये कितने योग्य हैं, ये कितने श्रेष्ठ हैं, इनका प्रभाव कैसा, इनकी योग्यताएं कैसी, धरे रह जाओगे यहीं पर ही। आप अपने शिष्यत्व को श्रेष्ठ बनाओ, गुरु का गुरुत्व अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा आपके शिष्यत्व से। इसलिए भैया जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, पर गुरु के आने के बाद आपकी शिष्यत्व में पुष्टता बहुत जरूरी है। आपकी निष्ठा, पति कैसा भी हो, पत्नी यदि पतिव्रता है ना, कैसा भी पति हो सुधार देगी उसको। ठीक वैसे ही भैया शिष्यत्व श्रेष्ठ होना चाहिए। तो गुरु को प्रणाम किया और अब यहां से सूत जी महाराज बोलना प्रारंभ कर रहे हैं कि मुनय साधु पृष्ठोयम भवद्भे लोकमंगलम यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा संप्रसेदते कि स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्यदुक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदते। बहुत ध्यान से सुनो। सूत जी महाराज कहते हैं सभी प्राणी मात्र का
परम धर्म क्या है। तब यहां कहते हैं अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति। हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए ठाकुर जी के प्रति? अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? अहैतुकी भक्ति का मतलब है चाहे कितनी भी प्रतिकूलताएं जीवन में आ जाएं, फिर भी हमारी भक्ति में कोई लेश ना आवे, हमारी भक्ति कम ना हो ठाकुर जी के प्रति, इसको कहते हैं अहैतुकी भक्ति। पर हमारी भक्ति है कैसी बंधुओं? जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ तो हम भगवान ही बदल देते हैं, देवता ही बदल देते हैं, गुरु ही बदल देते हैं, मंदिर ही बदल देते हैं। अभी तक शंकर जी ट्राई कर रहे थे, अब हनुमान जी ट्राई करके देख लें। हनुमान जी ट्राई पे चल रहे हैं, कुछ वो तो मिल नहीं रहा लाभ, अब दुर्गा मैया को पकड़ेंगे। कुछ दिन साईं बाबा को भी देख लें, वो कैसे हैं, आजकल बहुत उनका भी चल रहा है। अरे प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। एक को विराजमान करके रखो और उस पर न्योछावर हो जाओ, फिर चाहे जो हो जाए जीवन में, कभी त्याग मत करो अपनी भक्ति का। कुम्भन दास जी के, हमारे श्रीनाथ जी के 8 सखा हुए हमारे गोवर्धन में, एक उनमें से का नाम था कुम्भन दास जी। कुम्भन दास जी के 8 पुत्र थे, पर उनसे कोई पूछता कि कुम्भन दास जी तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो कहते 1.5 बच्चे हैं मेरे। कितने? 1.5। 7-8 बच्चे थे, लेकिन बताते कहते 1.5 बच्चे हैं। क्यों? बोले एक बालक तो परिपूर्ण ठाकुर जी को समर्पित है, इसलिए वो पूरा मेरा बेटा है, और एक बालक है वो भक्ति नहीं करता लेकिन गौ सेवा करता है, इसलिए आधा मेरा बेटा है। बाकी भक्त नहीं है, इसलिए मैं उनको बेटा ही नहीं मानता। इसे कहते हैं अहितुकी भक्ति। महाराज बहुत बड़ी बात है, सुनने में आसान लग रहा होगा, लेकिन पुत्र को पुत्र के रूप में न स्वीकार करना ये कोई नहीं कर सकता, लेकिन पुत्र जब भक्त हो तभी उसको स्वीकार करना, ये कहते हैं अहेतुकी भक्ति। और अहेतुकी भक्ति का दूसरा अर्थ है कितनी भी तूफान आ जाए, कितनी भी जीवन में विपत्ति आ जाए, तब भी आपका विश्वास ठाकुर जी के प्रति डगमगाए ना। कुम्भन दास जी के चरित्र में आता है कि एक बार उनका जो आधा बेटा था, जिसको वो अपना आधा बेटा मानते थे, वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। किसी ने जाके कुम्भन दास जी को बताया, बोले महाराज आपका गौशाला में गौ सेवा करने वाला पुत्र पधार गया। ये बात सुनते ही कुम्भन दास जी मूर्छित हो गए, गिर पड़े जमीन में। लोगों ने उठाया तो गली मोहल्ले में चर्चा होने लगी, बताओ अपने आप को भक्त कहते हैं। अरे इतनी पीड़ा, इतनी व्याकुलता तो सांसारिक व्यक्ति को नहीं होती कि पुत्र मरने की बात सुन के बेहोश हो जाए, और ये अपने आप को भक्त कहते हैं। पुत्र की वेदना इतनी भी सहन नहीं हो कि मूर्छित ही हो गए। किसी ने जाके गोसाई विठलनाथ जी से कहा कुम्भन दास जी के पुत्र पधार गए, लेकिन भगवान कुम्भन दास जी को जैसे ये खबर पता चली वो मूर्छित हो गए। गोसाई विठलनाथ जी बोले कुम्भन दास पुत्र की मरने की बात सुन के मूर्छित नहीं हो सकता, कारण कोई और है। और गोसाई विठलनाथ जी आए, मूर्छित पड़े थे कुम्भन दास जी, सोई उनके कान के पास जाकर के बोले हमको पता है तुम इसलिए मूर्छित हुए हो कि पुत्र मरने पर अब सूतक लग गए, 13 दिन तक भगवान का दर्शन नहीं कर पाओगे मंदिर में, लेकिन चिंता नहीं करो, हमें खिड़की से तुमको दिखा दिया करेंगे ठाकुर जी। सुनते ही कुम्भन दास जी ठीक हो गए, उठ के खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे, जय हो भगवान। इसे कहते हैं अहेतुकी भक्ति। कितनी भी आपत्ति आ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी विडंबनाएं जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन आपकी भक्ति डगमगाए ना ठाकुर जी के प्रति। एक प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में प्रतिकूलताएं जब आती है ना, तब ठाकुर जी दोनों आंख खोल के आपको ही देखते हैं कि अब देखता हूं ये क्या करेगा। यदि उस समय आप उनको भूल गए, उस समय आप किसी भी प्रकार से उनसे विचलित हो गए, ठाकुर जी फेल कर देते हैं। फिर आपको बोले बस स्वार्थ भक्त है ये मेरा, विपत्ति आती भूल गया, विपत्ति आती देवता ही बदल दिए। नहीं, चाहे जीवन में जो हो जाए बंधुओं, आपकी स्थिति कभी डगमगाए ना, उसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। और यही हमारा परम धर्म है, और यही परम धर्म भागवत से प्राप्त होता है। अब आपको हम एक सामान्य सी बात बता रहे हैं,
हम वक्ता हैं, मैं कोई अपनी पर्सनल बात ज्यादा कहता नहीं, लेकिन कह रहा हूं, एक समझ में आए बात इसलिए। हमारे घर में जैसे संसार के लोग प्रायोरिटी देते हैं ना अपने परिवार के लोगों को, अपने ही जनों को, हम कथा में होने की वजह से व्यस्त हैं इसलिए नहीं, क्योंकि कथा कहते कहते जीवन ऐसा हो गया अब प्रायोरिटी किसी को नहीं देते। हमारी खुद की सगी बहन के ब्याह में हम 2 दिन पहले मुंबई से कथा करके पहुंचे, 2 दिन पहले। आज भी ऐसी स्थिति है कि अब सगी बहन के ब्याह में 2 दिन पहले आ रहे हैं, तो सोचो बुआ फूफा इन सब के यहां ब्याह में तो कहीं पहुंच पाते होंगे। जहां संसार के लोग केवल व्यवहार निभाने में ही रहते हैं, ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी की कथा जीवन में आती है तो व्यवहार निभाने की इच्छा नहीं होती। हमारे वृंदावन में एक भोरी सखी हुई, वो भोरी सखी कहती हैं कि भक्ति जब जीवन में आती है तब क्या होता है, बोले काहू सो मिलवो ना सुहावे, किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता फिर, और बातन सो घबराही, ऐसो दुख दी जो ही माही, किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता फिर। बातन सो घबराही, अलग अलग जीवन हो जाता है। एक वैष्णव जीवन प्रारंभ होने के बाद आप थोड़े अलग हो जाओगे संसार से। सीमित रहना, सिमट करके रहने की स्थिति हो जाएगी। इसे कहते हैं परम धर्म, और ये भागवत सिखाती है। कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। बहुत अच्छी बात। सूत जी महाराज कहते हैं, बोले आप कितना भी नाम जप करो, कितना भी तीर्थ यात्राएं करो, कितना भी नदियों में स्नान करो, कितने भी यज्ञ अनुष्ठान कर लो, कितने भी व्रत कर लो, पर आपके द्वारा किए गई सारी क्रियाएं ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसका प्रमाण क्या है? बोले इसका केवल एक प्रमाण है, क्या? कथा में रुचि होना। अगर आपकी कथा में रुचि नहीं है और आप दुनिया भर के यत्न करते हो, तो कहते हैं, स्पष्ट लिखा है, श्रम एव ही केवलम, आप केवल मेहनत कर रहे हो, ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे। हनुमान जी महाराज हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? कि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी को भले ही लोग लड्डू का भोग लगाते हैं, हनुमान जी को लोग चोला चढ़ाते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने यह वर्णन कहीं नहीं किया कि उनको चोला बहुत प्रिय है, ये वर्णन नहीं किया कि उनको लड्डू बहुत प्रिय है, ये वर्णन कहीं नहीं किया ऐसी माला उनको प्रिय है, ये वर्णन नहीं किया कि उनको गदा प्रिय है। क्या वर्णन करते हैं? बोले प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। वर्णन में हनुमान चालीसा में यही कहा कि उनको प्रभु चरित्र बहुत प्रिय है।